हेलो बेबी, तो आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं थॉर वर्सेस स्कारलेट विच की, यानी अगर इन दोनों दिग्गजों में भिड़ंत होती है तो आखिर विजेता कौन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं थॉर की। थॉर सिर्फ गॉड ऑफ थंडर नहीं है, बल्कि उसके पास 1500 सालों का बैटल एक्सपीरियंस है। म्योल्नीर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे खतरनाक हथियार उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। थॉर मैजिक का भी मास्टर है, और वो भी साधारण मैजिक नहीं बल्कि एसगार्डियन मैजिक। कॉमिक्स में हमने देखा है कि थॉर अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म यानी कि रूइन किंग थॉर या फिर ओल्ड किंग थॉर बन सकता है, और जब वो उन फॉर्म्स का यूज करता है तब वो तबाही मचाता है, कहर ढाता है एकदम। वो इतना शक्तिशाली है कि उसने इटर्निटी के साथ खुद को मर्ज कर लिया था, और इटर्निटी एक तरह से पूरा का पूरा मार्वल यूनिवर्स है। थॉर ने अकेले ही गैलेक्टस को मुक्का मारा था, और हरक्यूलिस जैसे देवताओं को उसने कई बार हराया है। तो सोचो उसका पावर लेवल कहां तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हम सबकी डार्लिंग यानी कि स्कारलेट विच की। वांडा की सबसे खतरनाक पावर है रियलिटी वॉर्पिंग। वो चीजों को अपनी सोच से बदल सकती है, रिक्रिएट कर सकती है और सीधे रियलिटी को ही कंट्रोल कर सकती है। हमने देखा है कि जब वो पूरी तरह से स्कारलेट विच बनी भी नहीं थी, तब भी उसने अकेले थेनोस को घुटनों पर ला दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज, अवेंजर्स या फिर कोई भी वांडा के सामने सीधे खड़ा नहीं हो सकता। ये उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ, उसके पास थॉर जैसा बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसे उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसकी पावर ही इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाता। तो चलो अब बात करते हैं फाइनल कंपैरिजन की। तो अब सवाल उठता है कि जीत किसकी होगी। अगर हम थॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म यानी कि रूइन किंग थॉर या फिर ऑल फादर थॉर की बात करें, तो उसके सामने वांडा को हराना मुश्किल नहीं है। थॉर ने कॉस्मिक लेवल पर अपनी ताकत को साबित किया है, लेकिन दूसरी तरफ वांडा की डेस्टिनी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बताई गई थी कि वो या तो पूरे यूनिवर्स पर राज करेगी या फिर पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देगी। यानी वांडा की पावर भी लिमिटलेस हो सकती है। तो अब चलो साथ मिलकर एक कंक्लूजन पर आते हैं। मेरे हिसाब से अगर नॉर्मल थॉर वर्सेस नॉर्मल वांडा होती तो वांडा जीत सकती थी, क्योंकि दोनों का पावर लेवल फिर वहां पर सेम हो जाता है, और वांडा का थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि हमने देखा है कि थॉर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है कहीं ना कहीं अपने विलन्स को हराने में। लेकिन अगर बात आए थॉर की रूइन किंग या फिर थॉर की ऑल फादर फॉर्म की, तो थॉर वांडा को हरा सकता है, वो भी बड़ी आसानी से, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वांडा उसे अपने माया जाल में फंसा न दे, जो कि वो कर सकती है बड़ी आसानी से, क्योंकि हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो देखा है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन जीतेगा, थॉर या मेरी प्यारी स्कारलेट विच? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मार्वल यूनिवर्स।